क्या आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं? अब तो चाची और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार का सुनहरा अवसर ले आया है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी। यह संस्थान बहुत ही कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। ये बच्चे भी शिक्षित हों, ये हमारा मेन। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा, अनुभवी शिक्षक और बेहतर भविष्य की दिशा में मजबूत कदम, यही है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी की पहचान। आज ही जुड़िए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए। बलिया विधानसभा से सपा नेता अंगद मिश्र फौजी के एक दावे ने बलिया से लेकर लखनऊ तक खलबली मचा दी है। फौजी का सीधा दावा है कि बलिया में बीजेपी के कई कदावर नेता लगातार समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं और 2027 का चुनाव सपा के टिकट पर लड़ना चाहते हैं। चुनाव में अभी भी वक्त है, लेकिन साह और मात का खेल शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस पर क्या पलटवार करती है। क्या वाकई में बलिया में कोई सियासी भूचाल आने वाला है या सिर्फ चुनावी पैगंडा है? सबसे ब्राह्मण समाज के संयोजक श्री सनातन पांडे जी बलिया लखनऊ में कार्यक्रम किए हैं। प्रदेश भर के ब्राह्मण समाज जुटने के लिए तैयार हो गए। बलिया के जो भी मंत्री हैं, मंत्री जी के खुद ही टिकट नहीं मिल रहा है भाजपा से। वो खुद ही सापा के रात में चक्कर मारते रहते हैं कार्यालय का कि कब जो है अपना टिकट के लिए सेटिंग कर ले अखिलेश जी से। बाकी हम लोग दरवाज़ा बंद कर चुके हैं। बलिया के जितने भी नेता हैं, इधर मस्त जी के लड़के हो या दयाशंकर सिंह जी हो या सुरेंद्र सिंह जी हो या केतकी सिंह जी हो, ये सारे लोगों को भाजपा से टिकट नहीं मिलने वाला है। और आपको पता है कि जब इनको टिकट नहीं मिलेगा तो ये क्या करेंगे? सब बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये लोग अपना से पहले से ही सेटिंग बना रहे सापा कार्यालय में घूम घूम के। वो लोग रात में घूमते हैं। आप यदि पता करिएगा, यदि आपका पत्रकार महोदय कोई परिचित होगा तो सापा कार्यालय में 10 बजे रात के लेकर और 3 बजे तक ये लोग घुमा करते हैं मंत्री जी। और रात में सेटिंग करते हैं। किस लिए? ये टिकट के लिए अपना सेटिंग करके रखे। जैसे ही बलिया से हमारा टिकट कटेगा तब हम सपा पार्टी से टिकट लेके चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि इसी के लिए बलिया में जितने विकास के वादा किए हैं, एक भी इनका जो है वादा पूरा नहीं हुआ है। सब पेपर में चल रहा है। उसी से बौखला के, क्योंकि इनको इंटरनली पता चल गया है मंत्री जी को कि हमको टिकट नहीं मिलना है बलिया से। अब इसलिए जब भाजपा से टिकट नहीं मिलेगा तो किस पार्टी से आएंगे? वो पार्टी दयाशंकर सिंह जी तो बसपा में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि बहन मायावती जी का अपमान वही किए थे। अब ये सपा पार्टी बची है जिस पार्टी का जो है ये चक्कर लगा रहे हैं। इसीलिए वो बयान जो है अपने आप को उलझ उलझ बोलते रहते हैं। इतना मजबूत नेता और इतने बड़े नेता और 40 साल से वो लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं और ऐसे आप आरोप लगा रहे हैं कि आपके पास कोई एविडेंस है इसका? एविडेंस नहीं, आप पता करेंगे। हम लोग खुद ही पता रहता है, हम लोग भी जानते रहते हैं। आपको जिस तरीके से मंत्री जी बोल रहे हैं कि 20-25 सांसद सपा का टूट रहा है, उसी तरीके से हम लोग को भी गुणसूत्र पता रहता है कि दयाशंकर सिंह जी मंत्री जो है इनका टिकट नहीं मिलना है भाजपा से। वो अस्वस्थ हो चुके हैं। ये आपको कैसे पता? बलिया में विकास वो कुछ किए नहीं। जनता से उनका निगेटिव रिपोर्टिंग है। बलिया के किसी भी जनता से पूछेंगे तो मंत्री जी के बारे में आपको वही बताएंगे। केवल वादा करते हैं कि जूही चौपाटी बना देंगे, यहाँ जो है एशिया के सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का बस अड्डा बना देंगे, जेल बना देंगे। सब वादा पेपर में चल रहा है। इनके कार्यकाल में कोई कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ। आप देखेंगे किस अभी बारिश का दिन आने वाला है, आप खुद देखेंगे कि बलिया में किस तरह से गंदी नाला के पानी जो है पूरे शहर में चलेगा। उस समय मंत्री जी यहाँ नहीं रहेंगे, उस समय मंत्री जी लखनऊ रहेंगे। ये सब पता उनको चल गया कि इस सब लेकर भाजपा रिपोर्ट बनाई है जिसमें मंत्री जी का टिकट कटना तय है। इसलिए वो घूम रहे हैं कि यदि किसी और पार्टी से हमको टिकट मिलेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये सारे लोग संपर्क में हैं। जो मंत्री जी हैं, सुरेंद्र सिंह हैं, मस्त जी के लड़के हैं, केतकी सिंह है, क्योंकि सारे लोग का टिकट कट रहा है। ये सारे लोग जो है उस टिकट के चक्कर में समाजवादी पार्टी के